अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गाला 4 का। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 240। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 के टेबल में जाने वाले जो 10 और 250 के बीच में आते हो। ठीक है ना, जब 4 के टेबल में तो क्या क्या जाता है मैं बता देता हूँ। 4 के ये गाला 4 क्वेश्चन नंबर 28। मुझे क्या बोला है, 4 के टेबल में जाने वाला, 4 के टेबल में जाने वाला जो 10 और 250 के बीच में आता हो। तो 4 के टेबल में जाने वाला तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे तो चलता जाएगा। ठीक है ना। और 250 से कम 250 में जाने वाला क्या है, 248। ठीक है ना, 250 तो जाता ही नहीं है ना, 250 तो कहीं यहाँ आएगा। जो 4 के टेबल में जाने वाला है, और वो भी कहाँ से, 10 कहीं इधर होगा, 10 से 250 के बीच में। तो इतने ही लोग हैं ना जो जा रहे हैं 4 के टेबल में। 10 नंबर से लेके 250 के बीच में 4 के टेबल में जाने वाले तो यही लोग हैं। बराबर, ये तो मैं समझाने के लिए बताया। 10 से 250 के बीच में बोला था ना, तो इसलिए हमने 12 से लेके 248 तक गया। ठीक है, तो ए अगर, तो मुझे इनका क्या करना है, मुझे इनका बताना है कितने लोग हैं। हाउ मैनी कितने लोग हैं, लोग यानी एन। ठीक है, तो ए कितना हो गया, इसको जाते पहले ए पी अच्छे से लिख देते हैं। 12 16, लास्ट नंबर क्या होगा 248। ए हो गया आपका 12, डिफरेंस हो गया 16 माइनस 12 जो कि आ गया 4। ए एन की वैल्यू हो गई 248। तो एन ढूंढना है मुझे। ठीक है ना, एन पे क्वेश्चन मार्क है। तो एन अगर ढूंढना है तो ए एन पे फॉर्मूला लगेगा। ए एन का फॉर्मूला कितना है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज़ 248। ए कितना है 12, एन माइनस 1 डी कितना है 4, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 4n माइनस 4, 12 माइनस 4 8 हो गया। ठीक है, तो अभी आप देखोगे तो 4n की वैल्यू हो जाएगी 248 माइनस 8, 4n हो गया 240। n की वैल्यू हो जाएगी 240/4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 460 सा, n की वैल्यू हो गई 60। बेसिक वाले इसको इम्पोर्टेंट में डाल कर रखो इसको। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाला 4 का क्वेश्चन नंबर 29। सीधा सीधा क्वेश्चन में दिख रहा है क्या दिया है, क्या पूछा है, सब दे दिया है। गाला 4 क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, ए दे दिया है। ए कितना दिया है, ए दिया है 8। ए एन कितना दिया है 62। एस एन कितना दिया है 210। एन की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू पूछी है। ऐसा दिया रहता है तो ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बता देते हैं वो लोग क्या दिया है क्या पूछा है। तो फॉर्मूला लगाने के पास अपने पास दो ही चीज़ है। ठीक है, तो ए एन पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ए एन की वैल्यू दी है ना, तो ए एन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला, ए एन की वैल्यू 60 दी है, उसका फॉर्मूला इधर लगाएंगे। एस एन की वैल्यू 210 दी है, उसका फॉर्मूला इधर लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 8, एन पता नहीं, डी नहीं दिया है, डी क्वेश्चन में नहीं दिया, हाँ बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इतने पे ही रह जाएगा। ठीक है ना, तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 62 माइनस 8। एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 54। यहाँ पे आके हम लोग अटक गए। ठीक है ना, जब चीज़ें अटकेंगी तो हम लोग को सब्सटीट्यूट करना रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अटक गए। ठीक है, अटक गए। यहाँ पे आते हैं एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, ए की वैल्यू दी है 8। ठीक है, अगर आप देख रहे हो n माइनस 1 डी, ये जो n माइनस 1 डी है इसी की वैल्यू तो अपने को इधर मिली है ना, n माइनस 1 डी ही तो मिला है ना। तो पूरे n माइनस 1 डी की जगह 54 डाल दूँ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने 54 डाल दिया। ठीक है, 210। तो n/2 16 प्लस 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 16 प्लस 54 यानी हो गया 70। ठीक है, तो ये 2 उधर चला जाएगा, 2 और 70 नीचे आ जाएगा, कट 7 3 एन की वैल्यू आ गई 6। लेकिन हमको एन नहीं पूछा है, खाली एन के साथ साथ क्या पूछा है, ए भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ए की वैल्यू, सॉरी
ए नहीं, क्या पूछा था यहाँ पर? क्वेश्चन में गड़बड़ है कुछ। यहाँ पे तो ए दिया है ना, ए दिया है तो ये पूछ कैसे लेगा? ठीक है, तो सम, तो ये सब में कुछ गड़बड़ है। ये ए दिया है, ए एन दिया है, एस एन दिया है, एन पूछा है, ये डी होना चाहिए। ठीक है, इसको सुधार देते हैं हम लोग, इसको डी बना देते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन में डेटा लिखा है वो डी है, डी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो अभी एन की वैल्यू 6 मिल गई ना, एन की वैल्यू 6 मिली, इसमें डाल दो। ठीक है ना, एन की वैल्यू 6 मिल गई, इसमें डालेंगे तो हमारा क्या बनेगा? एन माइनस 1, डी कितना था? 54 था, बराबर। एन की वैल्यू 6 मिल चुकी है, तो ये बन गया 5d इज इक्वल टू 54। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54/5। ये रहा अपना दोनों आंसर। स्टैंडर्ड वाले इसको इंपॉर्टेंट में डाल कर रखो।